रघु ने अपने बीमार बूढ़ी माँ को आगरा जाने वाली जानवरों के ट्रेन में बिठा दिया। ड्राइवर को कुछ पैसे दिए। उस ड्राइवर से कहा, इस बूढ़ी औरत को किसी सुनसान जंगल में छोड़ देना या फिर किसी नहर में धक्का दे देना। सालों से ये बिस्तर पर पड़ी है, न मरती है न जीती है। मेरे पास इसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। ये कहते हुए उसने ड्राइवर की जेब में 10,000 रुपये डाले और बराबर समझाया, देखो ऐसा ना हो कि तुम्हें उस पर तरस आ जाए और वापसी पर इसे साथ ले आओ। ड्राइवर ने हरिंदर को तसल्ली दी। उसकी माँ को जानवरों के साथ मजबूती से बांध दिया गया था ताकि वह हरकत ना कर सके। सफ़र शुरू हुआ था। रास्ते में ट्रेन कई किलोमीटर आगे बढ़ चुकी थी। ड्राइवर ने जानवरों के पानी पिलाने के लिए रोका तो उसकी नज़र उस बूढ़ी औरत पर पड़ी थी। वह प्यासी मुर्दा हालत में तड़प रही थी। ड्राइवर का दिल पिघल गया। उसने जल्दी से पानी पिलाया। बूढ़ी माँ ने मुर्दा आवाज़ में कहा, बेटा, तुमने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। अगर हो सके तो एक और एहसान कर देना। मुझे किसी जंगल में छोड़ने के बजाय आगरा में एक कुलदेवी की मंदिर है, मुझे वहाँ उतार देना। ये सुनकर ड्राइवर के दिल में थोड़ी सी तरस आ गई थी। उसे आगरा ले आया और उसे देवी के मंदिर के सामने उतार दिया। वहाँ पहुँचते ही उस बूढ़ी माँ ने ऐसा काम किया कि अगले दिन नई बस्ती में बिजली के दफ्तर से मीटिंग रीडिंग वाले आए थे। उसका नाम दिनेश था। वह जब मंदिर के घर के पास पहुँचा तो ठिठक कर रह गया था। अंदर से दबी दबी रोने की आवाज़ आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत दर्द में तड़प रहा हो, और एक बार नहीं, उसने कई बार सुनी थी। उस आवाज़ के चक्कर में वो बहुत परेशान हुआ था। दिनेश के दिल में थोड़ा खटका हुआ था। उसने खिड़की के पास जाकर गौर से कान लगाए। आवाज़ बिल्कुल साफ थी। उसने झिझकते हुए दरवाजे पर आहट दी। कुछ पलों के बाद दरवाज़ा खुला। हरिंदर बाहर आया और गुस्से में बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? सब ठीक है, मेरा दरवाज़ा क्यों बजाया? दिनेश ने कहा, भाई मैं बिजली विभाग से आया हूँ, रीडिंग लेने आया हूँ, मगर आपके घर से रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैं परेशान हो गया। सब ठीक तो है ना घर में? कोई बीमार है क्या? ये सुनते ही हरिंदर का चेहरा लाल पड़ गया था। वह गुस्से से बोला, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? जिस काम के लिए आए हो बस वही करो और फालतू बातें ना करो। दिनेश ने चुप से अपनी रीडिंग ली और चुपचाप वापस आ गया, लेकिन उसके दिल में एक शक पैदा हो गया था। हरिंदर ने गुस्से से दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, यहाँ से जल्दी से निकल जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं शक पैदा करने। दफ़ा हो जाओ वरना पुलिस को कॉल कर दूंगा। दिनेश ने हरिंदर से हाथ जोड़ लिए। बोला, भाई नाराज़ ना हो, अगर मेरी बात बुरी लगी है तो माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों ने पिछले महीने का बिजली का बिल अभी तक नहीं भरा गया। इस महीने के आखिर तक बिल जमा करवा देना, वरना कनेक्शन काट दिया जाएगा। ये कहकर दिनेश वहाँ से वापस लौट आया था, मगर उसके दिल में ये बात कांटे की तरह चुभ गई थी। यह आदमी इतना गुस्सा क्यों करता है? आखिर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उसने सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया था। थाने पहुंचकर उसने ड्यूटी अफसर को सारी जानकारी दी। थानेदार ने हंसते हुए कहा, यार तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। ऐसा कुछ होता तो मोहल्ले में कोई ना कोई शिकायत ज़रूर करता, लेकिन अब तक किसी ने ऐसी बात नहीं कही है और तुम्हें पता नहीं कहाँ से ये खबर मिली है। दिनेश ने कहा, लगता है किसी को कैद में रखा गया है। दिनेश ने जिद करते हुए कहा, सर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। उसने किसी औरत को घर में कैद किया हुआ है, ज़रूर किसी को किडनैप किया होगा। आवाज़ बिल्कुल साफ थी और वह किसी छोटी बच्ची की आवाज़ नहीं लग रही थी, बल्कि एक बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। ये सुनकर थानेदार के तेवर बदल गए थे। उसने गंभीर शब्दों में कहा, देखो दिनेश, तुम मीटर रीडिंग वाले हो, अपना काम करो, बिना वजह तमाशा मत बनाओ। हरिंदर एक शरीफ आदमी है, अपनी दुकान पर दिन भर काम करता है, शाम को घर आता है। उसकी बेटी बीमार रहती है, शायद तुमने उसी की आवाज़ सुन ली होगी। मगर दिनेश ने कहा, नहीं सर, मेरा विश्वास करिए, वह आवाज़ किसी बच्ची की नहीं थी। थानेदार ने उसे घूरते हुए कहा, अब जाओ और अपने काम से काम रखो। दिनेश थाने से बाहर निकल आया, मगर उसने अपने दिल में ये फैसला पक्का कर चुका था, वह सच्चाई सामने जरूर लाएगा। थानेदार ने दिनेश को घूरते हुए कहा, देखो भाई, तुम्हारा संबंध इस शहर से नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो जैसा तुम कह रहे हो उस क्षेत्र का आदमी हमें ज़रूर बताता। दिनेश की शिकायत करने पर भी थानेदार ने उसकी बात को सीरियसली नहीं लिया। हरिंदर एक अच्छा इंसान है, दुकानदारी के साथ उसकी लोगों से बातचीत बहुत अच्छी है। सर, दिनेश ने जल्दी से कहा, सर मेरा मतलब बिल्कुल भी ये नहीं था। मगर थानेदार ने उसे रोक दिया और गुस्से में बोला, बस कर दो, मेरा वक्त ख़राब मत करो, पहले ही मेरी ज़िंदगी नर्क बनी हुई है, ऊपर से तुम और फालतू की बातें लेकर बैठ गए हो। दिनेश का दिल टूट गया था। वह चुप से थाने से बाहर आ गया था। शायद बहुत परेशान था। अब मैं क्या करूं? पुलिस को कैसे यकीन दिलाऊं? लेकिन मैं उन आवाज़ों को कैसे भूल जाऊं? अब दिनेश के दिल में हथौड़े की तरह बरस रहे थे।
क्या सच में वहाँ कोई औरत कैद थी या मैं कोई गलत बात सोच रहा हूँ? आखिरकार बेबसी से वह एक मंदिर में गया था। दिनेश पुजारी जी के पास गया, झिझकते हुए बोला, पंडित जी एक सवाल है, अगर कोई मजबूर इंसान की मदद करना चाहे तो उसको क्या पुण्य मिलता है? पंडित जी ने नरम शब्दों में कहा, बेटा ये तो बहुत पुण्य का काम है, उसका पुण्य तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित होगा, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? दिनेश ने गहरी सांस ली और धीरे आवाज में कहा, पंडित जी मैं कल जिस मोहल्ले में मीटर रीडिंग लेने गया था, वहाँ खिड़की के पास से मुझे एक बूढ़ी औरत की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वह शायद दर्द में थी, जैसे कोई औरत परेशान हो। मैंने हिम्मत करके मकान मालिक से बात की तो वो मुझ पर चढ़ पड़ा, मुझे धमकियाँ देने लगा, कहा जल्दी से निकल जाओ वरना लोगों को बुलवाकर मुझे पिटवाएगा। ये सुनते ही पंडित जी के चेहरे पर हैरानी के असर उभरे थे। वह धीरे से बोले, ये बात तुम हरिधर के घर के बारे में कह रहे हो ना? दिनेश ने हाँ में सिर हिला दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। पंडित जी कुछ पल चुप रहे, जैसे सोच रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं मालूम, जितना तुम सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है। दिनेश ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जी पंडित जी, मैं उसी घर के बाहर खड़ा था। पंडित जी ने गंभीरता से जवाब दिया, ये तो सच में अजीब बात है। ऐसा लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो मैं उसकी जांच करूंगा। अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उन्होंने कहा कि आज रात तुम मेरे मेहमान हो, आज रात तुम मेरे साथ खाना खाओगे, फिर रात के किसी पहर उस गली में चलेंगे, देखते हैं असली हकीकत क्या है। वैसे मुझे यकीन है तुम गलत हो, लेकिन फिर भी हमें अपनी शक की पुष्टि कर लेनी चाहिए। रात के करीब 12 बजे पंडित जी और दिनेश दोनों मोहल्ले के अंधेरे गलियों में चुप से चलते हुए हरिंदर के घर के करीब पहुंचे थे। हवा सुनसान थी, कभी कभार किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ जरूर आ रही थी। पंडित जी ने बड़ी सावधानी से आगे बढ़कर खिड़की के पास कान लगाए। अंदर से कोई आवाज़ नहीं थी, पूरी चुप्पी छाई हुई थी। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से आगे बढ़ गए। करीब आधा किलोमीटर आगे बढ़कर पंडित जी ने दिनेश से कहा, देखो मैंने कहा था ना तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वापसी पर भी उन्होंने दोबारा खिड़की के पास कान लगाए, मगर नतीजा वही था। पंडित जी ने नरमी से कहा, बेटा मैं समझता हूँ तुम अच्छे हो, लेकिन इस वक्त तुम गलत हो। इस घर में सब ठीक है। दिनेश का दिल डूब गया था। थानेदार ने पहले ही उसकी बात रद्द कर दी थी। अब पंडित जी ने भी चुपचाप अपने पूजा पाठ के लिए मंदिर चले गए। अगले दिन दिनेश अपने गांव वापस चला गया, लेकिन वह आवाज़ उसके कानों में हमेशा बोलती रहती थी। वक्त बीतता गया। एक हफ्ते के बाद सुबह के वक्त पंडित जी मामूली के हिसाब से घर से निकल रहे थे। गली सुनसान थी, हवा में हल्की ठंडक थी। जैसे ही मंदिर के घर के सामने गए, उनके कदम रुक गए। अंदर से वही आवाज़ आ रही थी, दिल दहलाने वाली आवाज़। एक औरत जो शायद किसी बड़े दर्द में चिल्ला रही थी। आवाज़ किसी बच्चे की नहीं लग रही थी, ये जवान या बूढ़ी औरत की आवाज़ थी। उसकी तकलीफ बहुत कराने वाली और दर्द से भरी थी, रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिनेश तुम सच कह रहे थे? पंडित जी ने सोते हुए कहा। ये कौन थी? वे पूरी रात बेचैन रहे। सुबह तक नींद उनकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार उन्होंने दिनेश को फ़ोन किया और कहा, बेटा जल्दी नई बस्ती पहुंचो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। दोपहर से पहले ही दिनेश शहर पहुंच गया था। पंडित जी ने उसे देखते ही गहरी सांस ली और कहा, दिनेश तुम जो कह रहे थे वही सच है। मैंने खुद अपनी कानों से भी आवाज़ और चीख सुनी है, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है। क्या हरिंदर जैसा आदमी किसी औरत को किडनैप क्यों करेगा? वह तो फिलहाल ऐसा लगता भी नहीं। दिनेश ने कहा, पंडित जी अब ये बहस का वक्त नहीं, आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। मेरी बात थानेदार नहीं मान रहा था, लेकिन आपकी इज्जत वह जरूर करेगा। दोनों सुबह 10 बजे ही पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। थानेदार अपनी कुर्सी पर उठ खड़ा हुआ था। पंडित जी को देखते ही उसके चेहरे पर सम्मान झलकने लगी थी, क्योंकि वह खुद भी पंडित जी के शागिर्द रह चुके थे। पंडित जी के पास हुए थानेदार ने बड़े प्यार से कहा, पंडित जी आपका कैसे आना हुआ? गहरी निगाहों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, बेटा हरिंदर को मैं जानता हूँ, फिलहाल वह अच्छा लड़का है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा है जो वह सबसे छुपा रहा है। उसके घर की तलाशी लेनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरी बात गलत निकली तो जिम्मेदारी मेरी, लेकिन अगर दिनेश सच कह रहा है तो हरिंदर को कानून की हथकड़ी पहननी होगी। थानेदार ने बड़ी गंभीरता से पंडित जी की बात सुनी, फिर बोला, गुरुजी आप कह रहे हैं तो ज़रूर बात में वजन है। मैं वादा करता हूँ कि आज रात हम उसके घर पर छापा मारेंगे। अगर मुजरिम साबित हुआ तो हरिंदर को उसके किए की सज़ा जरूर मिलेगी। रात के करीब 12 बजे हरिंदर के घर पर अचानक छापा मारा गया। पुलिस की गाड़ी नई बस्ती में दाखिल हुई। मोहल्ला बिल्कुल सन्नाटे में डूबा हुआ था। हरिंदर हैरान रह गया था, लेकिन पुलिस ने किसी को बिन वजह कोई बात बनाने का मौका न दिया।
घर के हर कोने को छान लिया गया था। बेडरूम, स्टोर रूम, आंगन से हर चीज़ देख लिया गया था, मगर कुछ नहीं मिला। थानेदार के माथे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दे रहा था। वह पलटा ही था कि एक सिपाही ने कहा, सर पीछे पुराना गोदाम लगता है, कई साल से बंद है। सबके कदम गोदाम की तरफ बढ़े और दरवाजे पर जंग से भरा हुआ ताला लटक रहा था, जिसे तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे ही दरवाज़ा खोला गया, एक भयंकर बदबूदार झोंका मिला। अंदर अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन जब टॉर्च की रोशनी पड़ी तो थानेदार की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वहाँ एक औरत थी, रस्सियों से जकड़ी हुई थी, जमीन पर गिरी थी। उसकी सांसें अभी बाकी थी। चेहरे पर डर था, आंखों में परेशानी, होठों से हल्की कराहने की आवाज़ थी। पंडित जी ने राम राम कहते हुए कहे, हे भगवान, ये क्या है। उस औरत का चेहरा अजीब हो रहा था। वह हड्डियों का ढांचा बन चुकी थी, होंठ सूखे हुए थे, जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान बन चुके थे। पंडित जी की निगाहें उस पर पड़ी। उनकी आंखों से बेकाबू आंसू बहने लगे। हे भगवान, ये कौन सी प्रलय है। पंडित जी के होंठों से निकला। उस औरत को देखकर कोई भी पहचान ना पाया। मोहल्ले वाले भी बहुत हैरान रह गए थे। वे सब एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत चुप थे, क्योंकि अब हकीकत खुल चुकी थी। ये औरत तुलसी देवी थी, वही औरत उसके बारे में हरिंदर, उसकी बहन अर्चना ने सब झूठ बोला था। वह घर छोड़कर जा चुकी है। उन्होंने गली गली ये बात फैलाई थी। हमारी माँ नाराज़ होकर हमें छोड़कर चली गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। लेकिन हकीकत इस झूठ से कहीं और ज़्यादा भयानक थी। तुलसी देवी एक सौतेली माँ थी। ये तो सब जानते थे कि हरिंदर और अर्चना को अपनी सौतेली माँ से बहुत नफरत थी, मगर कोई सोच भी नहीं सकता था उस नफरत में इतने अंधे होकर गिर जाएंगे कि अपनी माँ जैसी औरत को इस हद तक पहुँचा देंगे। पंडित जी का सब्र जवाब दे गया था। उन्होंने हरिंदर को गिरबान से पकड़कर झकझोड़ा और ऊंची आवाज़ में कहा, कम वक्त, ये क्या किया तूने। अगर तुम्हारी सगी माँ नहीं थी तो कम से कम तुम्हारे पिता की धर्मपत्नी थी। एक औरत थी, बेबस औरत पर ऐसा अत्याचार करने से तुम्हें जरा भी शर्म ना आई। पंडित जी की आवाज़ कांप रही थी। उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। हरिंदर, जबकि तुम्हारी अपनी बच्ची बीमार है, 3 महीने हो गए हैं, वह चल भी नहीं सकती, उसके पैरों में जख्म है, फिर भी तुमने तरस ना खाया। पुलिस ने जल्दी हरिंदर और उसकी बहन अर्चना को गिरफ्तार कर लिया। हरिंदर की पत्नी रागिनी उस वक्त अपने मायके में थी, मगर दोनों के बच्चे घर पर अकेले थे। पंडित जी ने अपनी पत्नी को बुलवाया, बच्चों को प्यार से थमाया और कहा कि ये मासूम बच्चे हैं, इनकी कोई गलती नहीं है, उन्हें अपने साथ ले जाओ। पूरे मोहल्ले में डर फैल गया था। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, हमने हरिंदर को बहुत शरीफ समझा, मगर यह आदमी तो बहुत ही बुरा निकला। मोहल्ले में हर चेहरे पर गम था, किसी के दिमाग में भी ये बात नहीं थी। ये नफरत में और लालच में इस हद तक अंधे हो गए हैं। अर्चना ने, उसके भाई हरिंदर ने ऐसा कदम उठाया, पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था ये दोनों इतने बुरे निकलेंगे। उन्होंने मोहल्ले में ये बात फैलाई थी कि उनकी सौतेली माँ घर छोड़कर जा चुकी है। लोगों ने विश्वास कर लिया। ये दोनों कई दिन तक अपनी माँ को अलग अलग स्टेशन, फुटपाथों पर ढूंढने का ड्रामा करते रहे। मोहल्ले वाले भी उनके साथ हमदर्दी जताते रहे, मगर हकीकत सबसे अलग थी। किसी के दिमाग में भी नहीं थी कि ये दोनों इस हद तक किसी पर इतना अत्याचार कर सकते हैं। मगर भगवान से कोई भी नहीं बच सकता। अब इतने घिनौने गंदे खेल का राज खुल चुका था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। जेल में दोनों को साल लगे। उस बीच उन दोनों से कोई भी मिलने नहीं आया था, ना रिश्तेदार, ना कोई मोहल्ले वाले। सब उनसे मुंह मोड़ चुके थे। जब वह सज़ा पूरी करके जेल से वापस आए तो हालात और भी संगीन थे। ये दोनों बातें कर ही रहे थे, अचानक दरवाजे पर जोर से किसी की आने की आहट हुई। आवाज़ थोड़ी जानी पहचानी थी। हरिंदर और अर्चना ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। दबे शब्दों में कहा, ये कौन हो सकता है। अर्चना ने दिल में डर महसूस किया। हरिंदर ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ दिखाई दे रहा था। हरिंदर कुछ बोलने ही वाला था कि पंडित जी की आवाज़ कड़कदार निकली थी। वह उनके बच्चे उन्हें वापस लौटाने आए थे और पंडित जी के साथ हरिंदर की पत्नी भी आई थी। हरिंदर के दोनों बच्चों तो उसके पत्नी के पास चले गए थे, लेकिन अर्चना के बेटे को पंडित जी ने हॉस्टल में डाल दिया था। अर्चना का बेटा उस वक्त 13 साल का था। हरिंदर, अर्चना बहुत शर्मिंदा थे। हरिंदर, तूने मेरा सर झुका दिया। ये कहते हुए पंडित जी पलटने लगे। हरिंदर घबराकर उनके पीछे लपका था। दोनों हाथ जोड़कर बोले, पंडित जी, मेरी बात सुन लो, हमें माफ़ कर दो गुरुजी। अब दोनों बहन भाई अलग अलग रहने लगे। मोहल्ले वालों ने उनसे पूरी बातचीत ख़त्म कर दी। उनकी ज़िंदगी नर्क बन गई थी। हरिंदर की दुकान, जो पहले ग्राहकों से भरी रहती थी, अब सुनसान हो गई थी। लोग जानबूझकर उसके दुकान से कुछ भी ना खरीदते थे।
दिन ब दिन ग्राहक कम होते गए, सेल कम होने लगी। एक दिन हरिंदर शाम को दुकान बंद करके घर आया। उसके चेहरे पर गुस्सा और मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, उसने अपनी बहन अर्चना को बुलाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने ही मुझे इस सब के लिए उस्काया था। कहा था ये औरत हमारे लिए मुसीबत है, इसे जान छुड़वाना होगा। अब देख लो अंजाम। मोहल्ले में हमें लोग नफ़रत की निगाहों से देखा करते हैं। मेरी दुकान पर ग्राहक आना कम हो चुके हैं। हम लोग बहुत नुकसान में हैं। इन सब की जिम्मेदार तुम हो अर्चना। अर्चना ने भाई की बात सुनकर बड़े गुस्से से मुस्कुराहट दी और जवाब दिया, हरिंदर भाई, सारे पुण्य आपकी और पाप मुझ पर डाल दिया। ये कहाँ का इंसाफ है? अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, आप कितनी नफ़रत करते थे तुलसी देवी से। जब से वो हमारे घर में आई थी, आपने कभी उससे इज्जत से बात ना की। नफ़रत सिर्फ मेरी नहीं थी, हम दोनों के दिलों में थी। हरिंदर ने गुस्से से कहा, हाँ नफ़रत थी, मगर मैं इतना बड़ा कदम कभी ना उठाता। तुमने बार बार कहा अगर ये औरत जिंदा रही तो हमारा चैन ख़त्म कर देगी। तुम्हारे शब्द मेरे कानों में जहर बन गए थे। अर्चना ने जल्दी जवाब दिया, और आप भी कोई देवता नहीं थे। अगर तुम चुप रहते तो आज ये सब ना हुआ होता, मगर जब नुकसान हुआ है तो सारा इल्ज़ाम मुझ पर डाल रहे हो। ये इंसाफ नहीं है भाई। दूसरी तरफ थानेदार तुलसी देवी को अस्पताल ले जा रहे थे। उसकी हालत बहुत ख़राब थी। भूख और प्यास से उनके जिस्म की सारी ताकत छीन ली गई थी। वह चलने के काबिल नहीं थी। सभी की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, मम्मी हिम्मत रखो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। वह बार बार उसके हाथों को सहला रहा था। असल में दिनेश के दिल में बस एक यही इच्छा थी, काश मैं अपनी माँ की सेवा कर सकता। बहुत छोटा था जब उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई थी। उसकी ज़िंदगी में कभी माँ की ममता का साया न रहा। अब जब तुलसी देवी जैसी अच्छी औरत मिली तो वह दिनेश ने उसे अपनी माँ मान लिया। वह चाहता था कि उसकी सेवा करे, उसका दुख दर्द बांटे। मगर किस्मत ने जैसे उसकी इच्छा भी तोड़ दी थी। जिस हाल में दिनेश ने तुलसी देवी को पाया था, वह मंजर उसके दिल को हिलाकर रख रहा था। उसका कलेजा मुंह को आया था। तुलसी देवी के शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे जिसे बदबू आ रही थी। कई सालों से उस अंधेरे कमरे में बंद थी। हफ्ते में एक दो बार पानी खाना दिया जाता। वहाँ गर्मी में उनका बुरा हाल करके रखा था। दिनेश ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। भगवान, ये एक लाश बन चुकी है, उसने दिल में कहा। तुलसी देवी को जल्दी अस्पताल ले जाएगा। करीब 10 से 15 दिन उनका इलाज चलता रहा। ड्रिप, दवाइयाँ, डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे थे। दिनेश अस्पताल के चक्कर लगाता रहा, हर पल उनके साथ रहता। धीरे धीरे तुलसी देवी की तबीयत संभलने लगी। एक दिन जब वो थोड़ी ठीक हुई तो उन्होंने कांपते हाथों से दिनेश को अपने पास बुलाया, उसके माथे पर प्यार किया और कहा, बेटा, मेरा कोई सगा बेटा नहीं था। एक बेटा और एक बेटी थी, लेकिन उन्होंने मुझ पर बहुत जुल्म किया। मेरी आत्मा तक कांप गई है, जबकि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। ये कहते कहते वह रो पड़ी थी। धीरे से बोली, बेटा, मेरा एक एहसान कर दो। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ या किसी मंदिर के सामने छोड़ाओ। वहाँ हमेशा प्रसाद वगैरह बंटता है, मैं उसे ही खाकर अपना समय बिता लूँगी। दिनेश ये सुनकर रोने लगा। उसने जल्दी उनके हाथ थाम लिए, आंखों में आंसू थे। कहा, माँ, मुझे अपना बेटा कहती है ना, फिर ऐसी बात क्यों कर रही हैं? ये कैसी नाइंसाफ़ी है मेरे साथ। मैं सारी ज़िंदगी इस दिन के लिए तरसा हूँ, काश मैं अपनी माँ की सेवा कर सकूँ, लेकिन किस्मत ने मुझे ये मौका नहीं दिया। भगवान ने ये मौका दिया तो मैं आपको कभी लावारिस नहीं छोड़ सकता। आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी। तुलसी देवी ने आंसू साफ करते उसे देखा। दिनेश ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर। बस जितनी मुश्किल आपने अपनी ज़िंदगी में सही, वह सब खत्म। अब भगवान आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं आप मेरी पत्नी से मिले, वह भी आपका इंतज़ार कर रही है। अस्पताल नहीं आई है, कोई मजबूरी थी। कुछ देर बाद उन्हें अपने घर लाया था। दरवाजे पर खड़ी उसकी पत्नी मुस्कुराते हुए तुलसी देवी की स्वागत कर रही थी। उसने तुलसी देवी के हाथ थाम कर कहा, मम्मी जी, हमारे घर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये घर आपका भी है। दिनेश और उसकी पत्नी दोनों एक जैसे मिजाज के थे, मोहब्बत करने वाले लोग थे। तुलसी देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। वर्षों बाद उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनको एक नई जिंदगी दी। दिनेश और उसकी पत्नी के दिल में हमेशा से गरीब लोगों के लिए दर्द रहता था, इसलिए उन्होंने तुलसी देवी की खूब सेवा की। दिन बीतते गए, तुलसी देवी का दिल खुशी से भर गया। सिर्फ दिनेश और उसकी पत्नी नहीं, बल्कि मोहल्ले के लोग भी बहुत प्यार करने वाले निकले। अक्सर कोई ना कोई उनसे मिलने आता, उनसे बातचीत करता। तुलसी देवी के जुबान में एक ऐसी मिठास थी, जो भी उनसे बात करता उनका होकर रह जाता।
शाम का मंजर था। वो बैठी थी सामने, दिनेश और उसकी पत्नी चटाई बिछाकर बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी, आसमान पर हल्की लाली छाई हुई थी। दिनेश ने प्यार भरे शब्दों में कहा, मम्मी जी, आपने हमें हमेशा दूसरे के बारे में खूबसूरत बातें सुनाई। आप हर बार हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ाती हैं और सुनाती हैं, मगर एक बात हम आज तक नहीं जान सके, आपकी अपनी कहानी। उसकी पत्नी भी मुस्कुराते हुए बोली कि माँ, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानने को दिल चाहता है। ये सब कैसे आप बर्दाश्त कर पाई थी और उसके साथ कोई जुल्म करे? आखिर हरिंदर और उसकी बहन अर्चना ने ऐसा क्यों किया था? ये सुनकर तुलसी देवी के चेहरे पर ऐसा साया छाया था, उनके हाथ कांपने लगे थे। उन्होंने एक पल को आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोली, बेटा, मैं नहीं चाहती कि ये जख्म दोबारा हरा हो, लेकिन आज तुमने पूछा है तो बता ही देती हूँ। जब हरिंदर उसकी बहन अर्चना की बात आती है तो मेरा दिल कांपने लगता है। वह लंबी रातें जिसमें जाग कर काटी थी और कभी नहीं भूल सकती। भगवान किसी को ऐसी परीक्षा में न डाले। ये इतनी बड़ी परीक्षा थी। कई बार मुझे लगा शायद मेरे बाकी के वक्त इन्हीं रस्सियों में, इसी कैद में कट जाएगी और मैं मर जाऊंगी। दिनेश, उसकी पत्नी ने बेचैनी से एक दूसरे को देखा। बोला, माँ, आखिर क्या हुआ था आपके साथ? ऐसा जुल्म क्यों हुआ? तुलसी देवी ने एक गहरी सांस ली, जैसे यादों का बोझ सीने से निकाल रही हूँ। फिर धीरे धीरे कहने लगी, ये आज से करीब 20 साल पुरानी बात है। उस वक्त मेरा एक हंसता बसता घर था जहाँ खुशियों की कोई कमी नहीं थी। हरिंदर, अर्चना के पिता राजेंद्र बहुत अच्छे इंसान थे। हमारा घर हंसी खुशी से भरा हुआ था, एक ऐसा घर जहाँ इज्जत और सुकून था। राजेंद्र अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना चाहते थे, उनके सपनों को पूरा करना चाहते थे। वे न सिर्फ एक अच्छा पिता थे बल्कि एक अच्छे इंसान भी थे। ये कहते हुए तुलसी देवी की आवाज़ उभर आई। उन्होंने धीरे से अपनी आंखों के किनारे साफ किए और बोली, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। राजेंद्र की पत्नी दर्शनी देवी, जो मेरी सौतन थी, उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब रहने लगी। जब डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उनको छाती का कैंसर है। वह भी आखिरी स्टेज पर थी। जब ये लाइलाज हो चुका था, ये सुनकर दिनेश और उसकी पत्नी बिल्कुल सुन्न हो गए। पत्नी ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ माँ? तुलसी देवी ने भीगी आंखों में कहा, फिर वक्त शुरू हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। राजेंद्र ने अपनी पत्नी की जिंदगी बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। जितना माल था, जितनी पूंजी थी, सब कुछ दर्शनी देवी के इलाज पर खर्च कर दिया। यहाँ तक कि उसने अपने कीमती जेवर और कई प्लाट सब कुछ बेच डाला। मगर बीमारी जो थी लास्ट स्टेज पर थी, वह ठीक ना हो सकी। इस भाग दौड़ से भी दर्शनी की हालत संभल ना सकी। फिलहाल एक सहारा राजेंद्र के पास अभी भी बाकी था, गांव की जमीन जो उसने ठेके पर दे रखी थी। यही जमीन उसके परिवार की आखिरी उम्मीद थी। एक दिन दर्शनी ने कमज़ोर आवाज़ में राजेंद्र का हाथ थामा और कहा, राजेंद्र, मुझे गांव ले चलो। मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन वहीं बिताऊं। ये शहर और शोर शराबा मुझे नहीं भाता। मुझे अपना गांव याद आता है, वह पुराना आंगन, वही पेड़, मुझे वापस वहीं ले चलो। राजेंद्र ये सुनते ही उनकी आंखों में नमी आ गई। उन्होंने धीरे से कहा, दर्शनी देवी, तुम जानती हो ना मैं मजबूर हूँ। बच्चों की पढ़ाई के लिए हम इस शहर में आए थे। अगर तुम्हें गाँव लेकर जाऊँगा तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? दर्शनी देवी ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे अपनी इच्छा को दिल में दफन कर रही हो। मगर किस्मत ने उन्हें गांव पहुंचने का मौका दे दिया। कुछ ही मिनट बाद दर्शनी का जिस्म बेजान हो गया। उसकी आखिरी इच्छा पूरी ना हो सकी, लेकिन उसकी मिट्टी को गांव जरूर पहुंचा दिया गया था। वहां कोहराम मचा हुआ था और हर आंख रो रही थी। जो भी दर्शनी को जानता था, दर्शनी के जाने से रो पड़े थे। गांव की औरतें अपना सीना दबाए रो रही थी। क्यों ना रोती? दर्शनी सिर्फ एक औरत नहीं थी, वह गांव की मसीहा औरत थी। कोई ऐसा घर नहीं था जहां दर्शनी ने मदद ना की हो। जब भी नए कपड़े सिलवाती, गांव की विधवा औरतों के लिए जरूर भिजवाया करती थी। जब घर में कोई पकवान बनता तो पहला हिस्सा ज़रूरतमंदों के नाम निकाला जाता था। यही वजह थी कि गांव की विधवा औरतें उसकी अंतिम विदाई पर रो रही थीं। इस भीड़ में एक लड़की मैं भी थी, जिसकी आंखों से आंसू का नाम नहीं था। वह लड़की मैं थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 22 साल की थी। मैं भी उसी गांव की रहने वाली थी और दर्शनी को अपनी बड़ी बहन समझती थी। मेरी ज़िंदगी पहले ही बेहाल थी। मेरे माँ बाप का साया तो बचपन में ही छीन चुका था और दर्शनी के मृत्यु से 6 महीने पहले मेरे पति भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। एक छोटे से कच्चे मकान में अकेली गुजारा कर रही थी। जब दर्शनी का अंतिम संस्कार हुआ तो मैं ज़मीन पर बैठी हिचकियाँ ले रही थी। अचानक गांव के एक बूढ़े ने राजेंद्र को बाजू से थाम लिया। उनके शब्दों में अफसोस और हमदर्दी दोनों थी। राजेंद्र, हमें दर्शनी के जाने का बहुत दुख है।
भगवान उसके पवित्र आत्मा को शांति दे। ऐसी औरत कम ही पैदा होती हैं दुनिया में। ये सुनकर राजेंद्र का दिल भर आया था, लेकिन ये तो बस तूफान की पहली सीढ़ी थी। आगे जो होने वाला था उसने सब कुछ बदल डाला। उस बूढ़े आदमी ने राजेंद्र के कंधे पर हाथ रखा और बहुत अफसोस जताया, लेकिन बात बहुत भारी थी। राजेंद्र, तुम्हारी पत्नी अच्छी थी, भगवान उसके आत्मा को शांति दे। मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ, मेरी बात पर गौर करोगे तो तुम्हारी आने वाली जीवन अच्छी बीतेगी। राजेंद्र ने नज़र उठाकर देखा तो उस बूढ़े इंसान के चेहरे पर थकन थी। हल्की आवाज़ में कहना शुरू किया, गांव की एक लड़की है तुलसी देवी, तुम जानते हो वह पिछले कई महीनों से बिल्कुल अकेली रह रही है। माँ पापा नहीं है, रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। जवान लड़की का यूं अकेले रहना ठीक नहीं। भगवान उसकी रक्षा करे जो गरीब लोगों की सहायता करते हैं। राजेंद्र चुप था। बूढ़े ने बात चालू रखी, मैं ये कह रहा हूँ तुम उससे शादी कर लो। तुलसी देवी को सहारा मिल जाएगा जिसकी उसे सख्त ज़रूरत है, और तुम्हारे बच्चे, उन्हें भी माँ की ममता मिल जाएगी। ये शादी तुम्हारे लिए अच्छी साबित होगी। ये सुनकर राजेंद्र की आंखों में एक उलझन सी छा गई। उसने धीमे शब्दों में कहा, पंडित जी, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगले कई दिन राजेंद्र इसी सोच में गुम थे। दिन रात यही ख्याल सताया था कि ये फैसला ठीक होगा या नहीं, बच्चे मान जाएंगे या नहीं, लोग क्या कहेंगे। एक हफ्ते के बाद उन्होंने अपने बेटे हरिंदर और बेटी अर्चना को पास बिठाया। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में माँ की जुदाई का साया था। राजेंद्र ने हिचकिचाते हुए कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूँ। जो भी औरत आएगी वह तुम्हारी माँ बनकर आएगी। ये सुनते ही कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया था। बच्चे सर झुकाए बैठे थे। उनके नन्हे दिलों में नफरत थी, न ऐतराज, बस एक गुस्सा था जो शायद कभी उनके अंदर से नहीं निकलने वाला था। लेकिन जब ये खबर दर्शनी की बहनों तक पहुंची, वे भड़क उठी। उन्होंने राजेंद्र को सख्त गुस्से में कहा, राजेंद्र जीजू, ये आप क्या कर रहे हो? हरिंदर और अर्चना छोटे हैं, कुछ साल बाद दोनों जवान हो जाएंगे। ऐसी लड़की को घर में लाना ठीक नहीं। हम उससे शादी के लिए राजी नहीं। मगर राजेंद्र ने सबको नज़रअंदाज कर दिया। शायद उसे लगा कि ये शादी बहुत ज़रूरी है। जब एक दिन पंडित जी को बुलाया गया और शादी हो गई, उस दिन के बाद तुलसी देवी राजेंद्र के घर की नई जिम्मेदारी बन गई थी। मेरा दिल डर से भरा हुआ था। मैंने सोचा था ये मेरी नई शुरुआत होगी, लेकिन हकीकत इतनी आसान नहीं थी। मैंने कोशिश की बच्चों के करीब जाऊं, उन्हें प्यार करूं, मगर जैसे ही मैं उनके पास जाती वो मुंह फेर लेते। शादी के शुरू के दिनों में तो अर्चना और हरिंदर को उनकी मौसी अपने साथ ले गई थी। 2 महीने तक वो मेरे सामने नहीं आए थे, लेकिन जब वापस लौटे उनकी आंखों में एक नफरत थी, एक चिंगारी थी, मैंने जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। बच्चों के दिलों में जहर घोला जा चुका था। उन्हें समझा दिया गया था, ये औरत तुम्हारी दुश्मन है, तुम्हारे घर पर कब्जा करना चाहती है, तुम्हारी माँ की जगह लेना चाहती है। वे मासूम थे, लेकिन जिन रास्तों पर उन्हें चलाया गया वे नफ़रत के रास्ते थे। मैंने दिल से चाहा कि उनका प्यार जीत सकूं, उनका ख्याल रख सकूं, लेकिन हर कोशिश बेकार गई। पास जाती तो वो मुंह मोड़ लेते, मैं प्यार से बात करती तो वह गुस्सा करते और मुझे अनजान समझते। राजेंद्र के ना होने पर तो वहाँ हालत और भी बिगड़ जाते। हरिंदर की मौसी बार बार घर आती, हर बार अपने जहर भरे शब्दों से मेरे जिस्म को घायल कर जाती। वो मेरे सामने आकर तीखे शब्दों में कहती, याद रख, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैं जानती हूँ तुम कौन हो, तुम एक मक्कार औरत हो। राजेंद्र जीजू से शादी क्यों की? ताकि ज़मीनों पर कब्जा कर सकूं। गांव में कितने जायदाद है सब जानती हूँ, इसलिए तो तुम आई हो इस घर में। उसकी जुबान से ये इल्ज़ाम सुनकर मेरे आंसू नहीं रुकते थे। पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके दिल में नफ़रत की आग क्यों भड़क रही है। मैं हैरान थी, मैंने कब जायदाद के बारे में सोचा। मुझे तो इन बातों से कोई परवाह नहीं थी। मैं तो एक परिवार और एक मोहब्बत भरा रिश्ता चाहती थी, लेकिन अफसोस, उनके दिल में ये बात पक्की हो चुकी थी। मैं लालची हूँ, मक्कार हूँ। राजेंद्र जानता था कि उसके बच्चे मुझसे दूर रखे जा रहे हैं। उसने कई बार हरिंदर पर गुस्सा भी किया, उसे डांटा, मगर मैंने हमेशा रोक दिया। बच्चे हैं राजेंद्र, उन पर गुस्सा ना करो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये सोचकर बर्दाश्त किया, मोहब्बत की, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल उल्टा थी। वक्त बीतता गया मगर हालात ठीक नहीं हुए, बल्कि हर बीते हुए दिन एक आग के लपेट में जा रहा था। फिर वह दिन भी आ गया जिसने मेरी ज़िंदगी का नक्शा बदल डाला। राजेंद्र, वह पति जिसने मुझे उम्मीद दी थी, अभी मुझे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ टूट पड़े। वह सब जो राजेंद्र के रहने पर जुबान नहीं खोल सकते थे, अब खुलकर सामने आने लगे। मैं बेसहारा थी,
और उनके सारे रिश्तेदार मेरे खिलाफ थे। मेरे आंखों से आंसू बह निकले। अर्चना अपनी मौसी के चढ़ावे में आती थी। उसी ने अपने भाई को मेरे खिलाफ किया। मैं जानती थी हरिंदर इतना सख्त दिल नहीं था। वह कभी मुझसे नफरत नहीं कर सकता था। वह तो कभी कभार मेरे पास बैठता था, मुझसे बातें करता, लेकिन जैसे ही अर्चना आती जल्दी से मुझसे अलग कर देती। मुझे कैद करने का आइडिया भी उसी का था। अर्चना की मौसी भी इस सब कांड में शामिल थी। दोनों मिलकर मेरे लिए नरक का सामान ढूंढती रहती थी। मैं कैदी की तरह अपने ही घर में कमरे में बंद होकर रह गई। भगवान की लीला सबसे बड़ी लीला होती है। उसने मेरे लिए मदद भेज दिया। वह दिन मुझे आज भी याद है जब मीटर रीडिंग के लिए दिनेश तुम आए थे। हरिंदर और उसकी पत्नी रोने लगी थी। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई। अर्चना का हाल भी सुनते जाना। हरिंदर की पत्नी भी अर्चना की वजह से अपने घर वापस नहीं आ रही थी। वह अपने बच्चों से दूर रहती थी और उसने साफ कह दिया था, जब तक तुम अपनी बहन की शादी नहीं करोगे, उसे इस घर से नहीं निकालोगे, मैं वापस नहीं आऊँगी। अपनी इज्जत बचाने और घर वापस लाने के लिए हरिंदर ने जल्दीबाजी में अर्चना का रिश्ता तय कर दिया। वहाँ सबसे बड़ी गलती कर बैठा। उसने लड़के के बारे में जांच पड़ताल ना की। वह लड़का बहुत ही लालची इंसान था। जुआ वगैरह, शराब वगैरह सब पीता था। शादी के कुछ दिन के बाद ही उस आदमी ने ऐसा रंग दिखाया। उसने अर्चना से कहा, अपने भाई से अपने हिस्से की ज़मीन मांगो, मगर तुमने ऐसा ना किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अर्चना ने गुस्से से मना कर दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। ये मना करना इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ था। उसके पति का गुस्सा आसमान छू रहा था। वह जब भी अर्चना को देखा करता, उसकी आंखों में खून उतर आता था। तुम्हारा भाई पूरी जायदाद पर सांप बनकर बैठा है, उससे मारपीट करता, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। अपने भाई से अपना हक मांगो। रोज का ये सब किस्सा बन गया था। अर्चना के पति का नाम सचिन था। अर्चना को उसके मासूम बच्चों के सामने मारता था, उसे जमीन पर गिरा देता। अर्चना के आंसू छोटे छोटे नदियों की तरह बहने लगते। अर्चना एक ऐसी बहन थी जो किसी कीमत पर अपने भाई से जायदाद की मांग नहीं कर सकती थी, लेकिन सचिन के जुल्म ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। टूटे हुए एक दिन भाई के घर जा पहुंची। आंसू लिए बोली, भाई मैं मजबूर हो चुकी हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी शादी ऐसे आदमी से होगी। जल्दी में आपसे गलती हुई है, उसकी सज़ा आज मेरे और मेरे बच्चे भुगत रहे हैं। हरिंदर के दिल पर यह बात खंजर की तरह लगी। उसने बहन का हाथ थाम कर कहा, बहन मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी जल्दीबाजी का नतीजा है। अगर तुम चाहो तो तुम्हारा हिस्सा दे देता हूँ। लेकिन अर्चना ने झटके से सर हिलाया, नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल न करना। मैं जानती हूँ सचिन की हकीकत। वह सब कुछ जुए में हार चुका है, वह कंगाल हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारी जायदाद पर उसकी नज़र है। ये कहकर वह वापस पलटी, लेकिन घर पहुँचते ही एक तूफान उसका इंतज़ार कर रही थी। सचिन दरवाजे पर खड़ा था, आंखों में डर, चेहरे पर गुस्सा। फिर क्या हुआ? भाई ने मना किया जायदाद तुम्हारे नाम करने से? अर्चना ने कांपती आवाज़ में कहा, तुम्हें कितनी बार कह चुकी हूँ, मैं भाई से मांग नहीं करूँगी। ये शब्द सुना था कि सचिन की आंखों में शैतान नाच उठा। आज का दिन अर्चना की बहुत बुरी होने वाली थी। सचिन का गुस्सा उस रात अपनी चरम सीमा पार कर गई थी। अर्चना पर जानवर की तरह टूट पड़ा था। वह घूसे लात से उसका जिस्म लहूलुहान कर चुका था। उसके सर से खून बह रहा था। जमीन लाल पड़ चुकी थी। अर्चना की आंखों में अब सिर्फ अंधेरा था। उसकी बर्दाश्त अब खत्म हो चुकी थी। फिर उस रात अर्चना ने फैसला किया, ये फैसला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। आधी रात का सन्नाटा था। सचिन गहरी नींद में सो रहा था। अर्चना के कानों में अभी उसके ताने गूंज रहे थे, तुमने भाई से जायदाद क्यों नहीं मांगी? गुस्से और दर्द के मिले जुले तूफान ने अर्चना के दिमाग को सुन्न कर दिया था। उसने लोहे की सरिया उठाई। एक पल के लिए उसके हाथ कांपे, मगर अगले ही पल उसके आवाज़ ने सचिन की सांस छीन ली थी। कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। अर्चना का दिल तेजी से धड़क रहा था, मगर दिमाग में कहानी बन रही थी। लोगों के जमा होने पर उसने रोते हुए कहा, कोई अजनबी रात को घर में घुस आया था। उसके हाथ में लोहे का रॉड था। उसने मुझ पर भी हमला किया। देखिए, मेरा सर भी जख्मी है। सचिन को भी मार डाला। ये पता नहीं कौन था जो हमारी ज़िंदगी बर्बाद करके चला गया। सबने उसकी बात पर विश्वास कर लिया, क्योंकि उसका सर भी सच में फटा पड़ा था, जो सचिन नहीं किया था। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। अर्चना के दिल में दफन हो रहा था। ये राज कभी कोई न जान सका। सचिन की मौत का सच कोई नहीं जान सका था, बल्कि खुद उसकी पत्नी ने की थी। सचिन को मारने के बाद अर्चना ने सुकून का सांस लिया, मगर ये सुकून उसने अपनी ज़िंदगी से जुल्म ख़त्म किया। मगर उसके बाद जो हुआ
वह भी बहुत भयानक था। साल बीतते गए, बच्चे बड़े हो गए। बड़ा बेटा रघु बेरोजगारी से तंग आकर एक दिन माँ के सामने बोला, मम्मी 2 साल से हाथ पर हाथ धरे बैठा हूँ, मैं विदेश जाना चाहता हूँ। प्लीज़ मामा से बात करो, जायदाद में से अपने हिस्से की मांग करो, मुझे भी ज़िंदगी में कुछ बनने का हक मिलना चाहिए। लेकिन अर्चना के चेहरे पर सर्दी छाई हुई थी। उसने गुस्से और हंसी के साथ कहा, बिल्कुल अपने पिता पर गया है तू। वह भी इसी तरह हमारे परिवार की ज़मीनों पर नज़र रखता था और अब तुम भी वही कर रहे हो। रघु ने गुस्से से कहा, माँ, पापा शराब पीते थे, जुआ खेलते थे, लेकिन मैं गलत इंसान नहीं हूँ। मैं कुछ गलत नहीं मांग रहा हूँ। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं आपको सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन अर्चना के दिल पर जैसे पत्थर पड़ा हुआ था। बेटे की बात अनसुनी की और अपने जख्मों में इतनी उलझ गई थी कि बेटे के सपनों को समझ ही न सकी। रघु की आंखों में उम्मीद टूट गई। उसने माँ को बेहोशी का इंजेक्शन दिया और उसने अपनी माँ की एक किडनी बेच डाली और अपने सपनों को पूरा करने विदेश चला गया था और अपनी माँ को गाय भैंसों की ट्रेन में बिठाकर कहीं दूर छोड़ आया था। उस रात जब दिनेश रात होने की वजह से उस गांव में रुका था जहां अर्चना ने आगरा में उतरने के लिए कहा था। आगरा में कुल देवी की मंदिर थी। अर्चना बचपन में अपनी माँ के साथ यहाँ पर आई थी। यहाँ गरीब लोगों की मदद किया करते थे, इसलिए उसने उस ट्रेन ड्राइवर से कहा कि मुझे आगरा में ही उतार देना, मैं उस मंदिर में चली जाऊँगी, मैं अपना गुजारा वहीं कर लूँगी। तब उस मंदिर में दिनेश माता पिता के लिए चढ़ावा लेकर गया था। उसके बाद दिनेश ने तुलसी देवी को भी उस मंदिर में ले गया था। जब तुलसी देवी ने अर्चना को देखा तो उसको सीने से लगा लिया और उसकी पूरी कहानी तब दिनेश और उसकी पत्नी और तुलसी देवी ने सुनी थी। बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही फल पाओगे, तुम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते रहोगे, तुम्हारा खुद का बेटा तुम्हें मौत के मुंह में छोड़ गया। तुलसी देवी ने कहा, दिनेश, अर्चना को भी अपने घर ले चलो, हम दोनों एक साथ रह लेंगे। उसके बाद तुलसी देवी ने हरिंदर को बुलाया था। हरिंदर ने भी तुलसी देवी से बहुत माफ़ी मांगी थी। उसकी पत्नी ने भी तुलसी देवी से माफ़ी मांगी थी। उसके बाद अर्चना को वे लोग साथ ले गए थे। अर्चना का तो कोई इलाज नहीं था। हरिंदर ने कहा, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है। मैंने इसकी शादी ऐसे इंसान से करा दी। अब जब तक ये ज़िंदा है मैं इसकी सेवा करके अपने पापों को कम करने की कोशिश करूँगा। उसने तुलसी देवी को कहा था कि मेरे साथ चलो, लेकिन तुलसी देवी ने भी मना कर दिया था। दिनेश ये कभी नहीं होने देता।